अस्सलामुअलैकुम, हाय फ्रेंड्स, आई एम अस्कर अली एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजवा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे, बहुत ही ज्यादा टक्कर का है Vivo V21e का। सेकंड नंबर पर है Infinix Note 11। दोनों फोन्स का स्पीड टेस्ट करेंगे, कैमरा कंपैरिजन फुली डिटेल से करेंगे। दोनों में से बेस्ट कौन सा फोन है, कौन सा फोन चूज करना चाहिए, हम लड़ाई करवाएंगे। आगे देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। तो इस वीडियो को देखा कंप्लीटली। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, देर किस बात की है, सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। डिजाइन की बात करें, दोनों में पॉलीकार्बोनेट है। डिजाइन काफी डिफरेंट है, प्रीमियम डिजाइन आपको Vivo V21e का लगेगा। तो इन्फिनिक्स में भी प्राइस रेंज के हिसाब से काफी अच्छा डिजाइन है, पॉलीकार्बोनेट दिया गया है, डिजाइन को भी इंप्रूव किया गया है। दोनों में प्राइस में काफी डिफरेंस है। 46,000 रुपीज़ यहाँ पर V20e की प्राइस है। डिस्काउंट करके कम मिल जाएगा। 8GB रैम, 128GB की इंटरनल स्टोरेज। प्रोसेसर मिलता है आपको यहाँ पर स्नैपड्रैगन 720G का। यहाँ पर बैटरी आपको 4000 mAh मिलती है और 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग है। जबकि यहाँ पर Infinix Note 11 आपको 31,000 रुपये की प्राइस में मिलता है। 4GB रैम, 128GB की इंटरनल स्टोरेज, 6GB वाला 34,000 रुपये में। यहाँ पर आपको प्रोसेसर मिलता है MediaTek Helio G88, 5000 mAh की बैटरी और यहाँ पर भी 33 वोट की फास्ट चार्जिंग है। बैक साइड पर आपको कैमराज में काफ़ी डिफरेंस मिलता है। यहाँ पर 64 मेगापिक्सल का यहाँ पर ट्रिपल कैमरा है और यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल AI कैमरा दिया गया है। डिफरेंस हम देखेंगे कितना आता है। प्राइस में डिफरेंस है तो कैमराज में भी काफ़ी डिफरेंस ज़रूर होगा। दोनों फ़ोन स्लिम एंड स्मार्ट आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर सिंगल स्पीकर आपको मिलता है Vivo में और Infinix में आपको ड्यूअल स्पीकर का ऑप्शन मिल जाता है। दोनों में चार्जिंग पोर्ट टाइप C वाली दे दी गई है। अगर देखा जाए डिस्प्ले को तो दोनों में नॉच टेक्नोलॉजी वाला डिस्प्ले, सेम डिस्प्ले आप देख सकते हैं दोस्तों। डिजाइन सेम दिया गया है। एमोलेड स्क्रीन दोनों में मिल जाती है दोस्तों। फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन आपको मिल जाती है। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। यहाँ पर भी एमोलेड स्क्रीन मिलती है Infinix में 6.7 इंचेस का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन, लेकिन यहाँ पर भी 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दे दिया गया है। तो कलर्स वगैरह में आपको दोस्तों डिफरेंस नहीं मिलेगा इतना ज़्यादा, क्योंकि एमोलेड स्क्रीन दे दी गई है। लेकिन प्रोसेसर का फर्क पड़ता है। V21e के कलर्स थोड़े से आपको ज़्यादा अच्छे नजर आएंगे, क्रिस्पी से नजर आएंगे। दोनों फोन्स Android 11 पर बेस्ड है। ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर Vivo में FunTouch OS 11 वर्जन दे दिया गया है। Infinix में आपको XOX 8.0 वर्जन ऑपरेटिंग सिस्टम इंप्रूव्ड मिल जाता है दोनों में। दोनों फोन्स को यहाँ पर ऑन करते हैं, देखते हैं कौन सा फोन पहले ऑन हो जाता है। यहाँ पर Infinix थोड़ा सा पहले ऑन हो चुका है दोस्तों। के कैमरा ऑप्शन पर क्लिक किया, Infinix थोड़ा फास्ट है भाई। सेटिंग ऑप्शन, Infinix अगेन फास्ट, क्या बात है भाई। प्ले स्टोर सेम ओपन हुआ, लेकिन Infinix जो है वो पहले ओपन कर गया है। गूगल ऑप्शन भी, इंटरनेट भी Infinix में पहले ओपन हुआ। ये क्या मामला है, कुछ समझ नहीं आ रहा। 4GB 8GB कैसा डिफरेंस आ रहा है दोस्तों। यूट्यूब भी आप देख सकते हैं कि दोस्तों Infinix में थोड़ा पहले ओपन हुआ। गेम्स की तरफ आते हैं। टेम्पल रन 2, यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल सेम टेम्पल रन 2 ओपन हुई है। यहाँ पर 8 बॉल पूल, में भी Infinix थोड़ा सा आगे है दोस्तों। कैंडी क्रश, सेम ओपन हुई कैंडी क्रश भी दोनों फोन्स में। और यहाँ पर सबवे सर्फर में V21e काफ़ी आगे है। बड़ी गेम पर क्लिक कर दिया दोस्तों, PUBG पर। दोनों फोन्स में देखते हैं किस फोन में पहले ओपन होती है। तो दोस्तों यहाँ पर PUBG जो है वो पहले V21e में ओपन हो गई है। जाहिर सी बात है, स्नैपड्रैगन से 8GB की रैम है। लेकिन दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से, या पता नहीं किस वजह से, Infinix Note 11 ने 4GB रैम के साथ मुकाबला काफ़ी ज़बरदस्त किया। लेकिन आपको ये बताना चाहूँगा कि बेहतर परफॉर्मेंस आपको Vivo V21e में मिलेगी, PUBG में या गेमिंग में वगैरह में। फिंगरप्रिंट चेक करते हैं। यहाँ पर स्क्रीन में Vivo में और Infinix में साइड पर है। तो स्क्रीन वाला दोस्तों थोड़ा सा स्लो लग रहा है, टाइम लगता है स्क्रीन वाले को। यहाँ पर देख सकते हैं
इन्फिनिक्स का फिंगरप्रिंट थोड़ा फास्ट है। फेस आईडी, तो फेस आईडी भी दोस्तों यहाँ पर क्विक है, वीवो की फेस आईडी थोड़ी क्विक है। दोस्तों यहाँ पर कैमरास की बात आती है, कैमरास की टक्कर नहीं बनती, लेकिन आपका माइंड क्लियर करना ज़रूरी है। सैंपल्स देख सकते हैं दोस्तों, बैक कैमरा से काफ़ी कंडीशन में हमने सैंपल्स लिए। दोस्तों डिटेल तो जाहिर सी बात है, एक ही आपको बात कहूँगा कि ज़्यादा बेहतर डिटेल, स्ट्रॉन्ग पिक्सल्स जो हैं वो वीवो के कैमरा में मुझे ज़्यादा दिखाई दिए। चाहे वो डायनामिक रेंज की बात हो या सामने से कोई फ़ोटोज़ ली है, कहीं भी किसी भी कंडीशन में लाइट कैप्चरिंग दोनों फ़ोन्स में अच्छी दी गई है। लेकिन जो डिटेल का मामला आता है कि वीवो के बैक कैमरा में ज़्यादा पिक्सल क्वालिटी अच्छी दी गई है और यहाँ पर कलर ग्रेडिंग भी काफ़ी अच्छी की गई है। लो लाइट में भी आपको जो है वो ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये है कि ज़्यादा बेहतर कैमरा वीवो का दिया गया है क्योंकि 64 मेगापिक्सल है, डिटेल को ज़्यादा अच्छे से कवर करता है लो लाइट में काफ़ी कंडीशन में। तो आर्टिफिशियल लाइट में हमने सैंपल्स लिए तो यही मामला सामने आया कि बैक कैमरा में वीवो V21e थोड़ा सा मुझे ज़्यादा बेहतर लगा। दोस्तों रही फ्रंट कैमरा की बात, डे लाइट में क्लियर हो जाएगा, लेकिन एक बात आपको बताऊं दोस्तों, काफ़ी कंडीशन में मैंने फ़ोटोज़ ली, कहीं पर हमें इन्फिनिक्स का फ्रंट कैमरा ज़्यादा बेहतर लगा, किसी कंडीशन में जो है वीवो V21e का कैमरा ज़्यादा बेहतर लगा। दोस्तों डे लाइट में ज़्यादा जो वोट हैं वो वीवो V21e को हैं क्योंकि डिटेल थोड़ी सी अच्छी प्रोवाइड कर रहा है, कलर कैप्चरिंग भी अच्छी है, लेकिन थोड़ा ब्यूटी मूड ऐड किया गया है और यहाँ पर थोड़ी स्मूथनेस ज़्यादा हो जाती है वीवो V21e के फ्रंट कैमरा में। डिटेल डे लाइट में दोनों की अच्छी दी गई है फ्रंट कैमरा की। तो लो लाइट में जो ज़्यादा पिक्सल क्वालिटी, पिक्सल स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा बेहतर वीवो के फ्रंट कैमरा में आती है। यहाँ पर जो है पिक्सल को कहीं कहीं तोड़ देता है इन्फिनिक्स नोट 11 का फ्रंट कैमरा, लेकिन प्राइस रेंज के हिसाब से अगर मुकाबला किया जाए दोस्तों तो मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छा मुकाबला कर रहा है इन्फिनिक्स नोट 11 का फ्रंट कैमरा। तो बैक कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग देखेंगे, 2K वीडियो रिकॉर्डिंग इन्फिनिक्स नोट 11 में, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग वीवो के कैमरा में दी गई है। तो यहाँ पर आपको एक डिफरेंस ज़रूर नज़र आएगा कि कलर ग्रेडिंग जो है वो वीडियो में इन्फिनिक्स के बैक कैमरा में काफ़ी इम्प्रूव्ड है, काफ़ी ज़्यादा कलर ग्रेडिंग आपको नज़र आएगी और थोड़ी थोड़ी आपको डिटेल भी थोड़ी बेहतर नज़र आएगी। अब 2K 4K में जाहिर सी बात है डिफरेंस है, तो डिटेल आपको ज़्यादा अच्छी वीवो के कैमरा में भी नज़र आएगी क्योंकि 4K रिकॉर्डिंग है, जाहिर सी बात है। ओवरऑल जो दूसरी कंपनी होती है उसमें स्काई का कलर बिल्कुल वाइट नज़र आता है। इन्फिनिक्स के दूसरे कैमरास भी देख लें, पुराने मॉडल्स में वाइटनेस नज़र आएगी, लेकिन यहाँ पर इम्प्रूव किया गया है बैक कैमरा, वीडियो कैमरा इन्फिनिक्स का। लो लाइट की तरफ भी आएंगे तो वहाँ पर भी आपको दोस्तों लो लाइट में ज़्यादा कलर सेचुरेशन इन्फिनिक्स के बैक कैमरा में ज़्यादा अच्छी लगेगी। अब ये पता नहीं क्यों है, किस वजह से, ये मुझे नहीं पता दोस्तों, लेकिन यहाँ पर जो हकीकत है आप खुद भी देखकर इसको डिसाइड कर सकते हैं कि क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। तो खैर यहाँ पर 4K में 2K में फ़र्क इतना महसूस नहीं हो रहा, ज़्यादा डिटेल भी आपको बिल्कुल ही अंधेरे में अगर जाएंगे वहाँ पर भी इन्फिनिक्स के बैक वीडियो कैमरा में ज़्यादा दिखाई देगी। यहाँ फ़ोटो में ऐसा कोई मामला नहीं था, लेकिन वीडियो में जो डिफरेंस है थोड़ा बहुत वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और हम फ्रंट कैमरा की बात करें, डे लाइट में जैसे ही हम आते हैं दोस्तों, तो डे लाइट में आपको फ्रंट कैमरा में कोई डिफरेंस नहीं लगेगा वीडियो कैमरा में। यहाँ पर बिल्कुल हम सनलाइट में जाकर वीडियो बनाते हैं, बिल्कुल सूरज के आगे आकर भी वीडियो बनाते हैं, बिल्कुल लाइटिंग में और प्लांट के पास आकर कंडीशन चेंज करके, जगह चेंज करके वीडियो बना रहे हैं। डिटेल में इतना डिफरेंस नहीं आ रहा दोस्तों। करीब इन्फिनिक्स का कैमरा है तो ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड करता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन दोनों की डिटेल दोस्तों डे लाइट में काफ़ी ज़बरदस्त काम कर रही है। लेकिन जैसे ही दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता हम डे लाइट से होते हुए लो लाइट की तरफ गए, तो लो लाइट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो पिक्सल क्वालिटी है फ्रंट वीडियो कैमरा में वो इन्फिनिक्स की नहीं बल्कि वीवो की नज़र आ रही है। यहाँ पर अंधेरा आपको थोड़ा नज़र आएगा, लाइट कैप्चरिंग का मसला लगेगा फ्रंट में, लेकिन डिटेल आपको वीवो के फ्रंट वीडियो कैमरा में ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगी। जिसे कहते हैं दोस्तों बहुत ज़्यादा फ़र्क, वैसा फ़र्क बिल्कुल नहीं आपको दिखाई देगा, इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। फाइनल रिकमेंडेशन दोस्तों देना चाहूँगा, अब ये तो नहीं कहूँगा कि आप वीवो छोड़ के इन्फिनिक्स को ले लें, लेकिन अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग कंपैरिजन था दोस्तों। प्राइस का बहुत बड़ा डिफरेंस है, 15,000 रुपये का, 31,000 रुपये का ये फुल प्राइस में और 46,000 रुपये का वीवो है। डिस्काउंट दोनों में मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों 10-12 हज़ार का डिफरेंस है, वहाँ पर बड़ा तगड़ा मुकाबला हुआ। अगर वीडियो आपने देखी है तो बिल्कुल समझ जाएंगे दोनों ही फ़ोन्स अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी अच्छे फ़ोन्स हैं। अब आपकी क्या राय है इन फ़ोन्स के बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ मैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान।
जिंदाबाद।